जय हिंद। जनसेवा ड्राइवर पार्टी से अशोक पटेल। आज 15 अगस्त है। देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे ड्राइवर जो 22 करोड़ ड्राइवर है वो आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा है, हर तरह परेशान है। पुलिस, आरटीओ, आम जनता, कंपनी से कहीं भी जाएगा तो परेशानी परेशानी परेशानी। कोई मान सम्मान नहीं है देश में। कितनी सरकार आई गई, लेकिन 15 अगस्त आज है, आज़ाद हुआ था 2025 के सभी ड्राइवरों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी मंत्री, संतरी, जंत्री जो भी है, ड्राइवरों का भला नहीं कर पाया। बोलने वाला बोलता है, लेकिन आज तक कोई सही रास्ते पे ड्राइवरों को मान सम्मान मिले ऐसा काम नहीं किया है। क्यों उनको समझ में नहीं आता। अभी ये ब्रिज का काम चालू है, बीच में थोड़ा बात को छोड़ अलग बता देता हूँ। ये ब्रिज का काम है राजूला गुजरात। टोल नाका पूरा चालू है, सोमनाथ तक 6 टोल नाका लगता है, 5 टोल नाका सही, 5 टोल नाका लगता है। कम से कम 3000 रुपया ट्रक का। ऐसे 2-4 ब्रिज बाकी है, फिर भी टोल ले रहा है। ये सही बात नहीं है। जो 60 किलोमीटर के एरिया में आते हैं वो हद क्या टोल नाका में टोल नहीं रहना चाहिए। अभी ये कब होगा, क्या होगा मालूम नहीं है। ये देखो बीच सड़क में बीच सड़क में एक ये सब क्यों खड़े रहते, क्या परेशानी है। पहले तो नहीं था, ये पूरे भारत में हर स्पीड ब्रेकर पे खड़ा रह जाता है, देखो। और ये कार वाले भी क्या, कहाँ जाना है इनको समझ में नहीं आता है। पूरा रोड बनने में बाकी है, फिर भी टोल ले रहा है। और टोल हर साल 2-3 बार बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है वो मालूम नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मालिक ट्रक के है, कोई हड़ताल करने वाला नहीं। पहले डीजल का 1 रुपया भी दाम बढ़ गया ना तो पूरा जाम। आज मेरा 30 साल हो गया ये लाइन में। ड्राइविंग में इतना मजा आ रहा है। हर दिन नया रोड, हर दिन नई बातें, नई राह। ऐसे कोई पैसा दे के भी घूम नहीं सकता। मुझे मजा आ रहा है ड्राइविंग लाइन में। सबसे अच्छा काम है, कोई ऐसा काम नहीं है बुरा। लेकिन आप सही रहो तो ड्राइवर भाइयों, आपको
चलने का तरीका पता चलना चाहिए। हर रोज घर पे जो रहते हो ऐसे ही सुबह नहा धो के फ्रेश होके चलो। ये पूरा गड्ढा है, फिर रोड तो ठीक, फिर गड्ढा भी इतना है, समझ में नहीं आती, कोई बोलते नहीं इंसान। ये पूरे भारत में सब बहरे मूंगे हो गए, बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, अंधा भी हो गया है। हाँ, फिलहाल अभी हम अपनी बात जो मेन थी, विगत बात करना है, विगत वार से। इस देश में डेढ़ 150 करोड़ की आबादी है। सोचो और समझो ड्राइवर भाइयों, 150 करोड़ की आबादी, उनमें से 22 करोड़ ड्राइवर है। कितना मतलब 1.5 में से 22 करोड़ हो गया, 20 करोड़, चलो 130 करोड़ बाकी बच गए। 130 करोड़ में तो 40 करोड़ तो ऐसे छोटे बच्चे हो गए जो 18 साल से कम है। 40 करोड़ जो 18 से कम है, वो मतदान नहीं कर सकते, इलेक्शन में नहीं जा सकते मत देने के लिए। तो 130 करोड़ में से 40 निकल गया तो 90 करोड़ बचे। कितने? 90 करोड़। 90 करोड़ में ड्राइवर का रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार नहीं, वाइफ, पत्नियां। 22 करोड़ ड्राइवर है, उसमें 10 करोड़ का तो वाइफ होगा ना, पत्नी। 20 करोड़ 22 32 हो गए, 10 ही गिनो और वो 20 गिनो। रही बात 80 करोड़, 100 करोड़ में से 80 करोड़ बच गए। अस्सी करोड़ बच गए। और उनका भाई होगा ड्राइवर का, उनकी बहन होगी, उनके सास ससुर होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, दस करोड़ में दो बच्चे गिनती करो, दो, किसी को 4 है, किसी को 5 है, किसी को 3 है, किसी को 1 है, किसी को नहीं है। 2 की गिनती सरेराश लगाओ ना, 2, 1 की गिनती लगाओ ना, 1 की, तो 10 करोड़ तो ऐसे ही हो गए, बच्चे। रही बात 70 लाख की, 100 करोड़ में से 70 रह गए। सगा संबंधी ढूंढने जाओ, अपना तो 30-40 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। 20 करोड़ ड्राइवर, 10 करोड़ उनका पत्नियां, 10 करोड़ बाल उसका बच्चा, 40 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। सगा संबंधी गिनो, 50-60 करोड़
60 करोड़ मतलब सरकार गिर जाती किसी की, कोई सरकार टिक नहीं पाएगी। और अभी जो नेता लोग हैं, मंत्री संतरी एमएलए एमपी जो भी है, उनसे तो ज्यादा हमारे ड्राइवर को नॉलेज है और पढ़ाई भी किया है। इस देश की जनता ने जो नहीं देखा है वो ड्राइवर ने देखा है। देश में कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सी फैक्ट्री क्या है, हर चीज का नॉलेज उनके पास है। फिर भी हम एक नहीं है ना, हमको हर तरफ से मार पड़ती है। हर तरफ से मार पड़ती है और मार खाते रहो, अगली पेटी अपनी आएगी तो और पेटी मतलब आपका बच्चे नहीं, जो ड्राइवर भाई बन रहे हैं देश में। ड्राइवर अभी तो कोई चलाने सीखने नहीं आता, लेकिन फिर भी ड्राइवर की कमी नहीं पड़ती है। कोई गाड़ी ऐसा ड्राइवर के बिना खड़ा रह गया, इसका कंपनी बंद हो गया, ऐसा तो कुछ बना नहीं ना। तो सभी ड्राइवरों को एक ही, आज तक कोई हमारा कोई यूनियन नहीं है, हमारा कोई यूनियन नहीं है। सभी ड्राइवर, सभी यूनियन को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप जनसेवा ड्राइवर पार्टी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनसेवा ड्राइवर पार्टी एक राजकीय पक्ष है और यूनियन से तो आप इलेक्शन हर तरह फॉर्म भर के नहीं आ सकते है ना। जो मैंडेट भरते इलेक्शन में वो जनसेवा ड्राइवर पार्टी का है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण आर तिवारी जी 2008 से ड्राइवर सेवा ट्रस्ट बनाया। बहुत हमने मेहनत किया, नाम कमाया और फायदा भी हुआ है हमें। जिन जिन ड्राइवरों के पास कार्ड है, बहुत ड्राइवर सेवा ट्रस्ट का कार्ड है, लाखों में करोड़ों में है कार्ड। बहुत फायदा हुआ है कार्ड से, ड्राइवर सेवा ट्रस्ट से। सभी जो ड्राइवर कार्ड है उनके पास। फिर हमारा तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ड्राइवर सेवा ट्रस्ट का, उसने सोचा कि ट्रस्ट चलाने से हम राजनीति तो कर नहीं पाते जितना हमारा ताकत लगाना। कड़ी मेहनत से जो कार्ड का, ड्राइवर सेवा ट्रस्ट का जो पैसा आता था, वो सारे पैसा पार्टी बनाने में लगा दिया। और नाम ऐसा रखा, पार्टी का नाम तो बहुत निकलता है बनाना है तो, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण आर तिवारी जी ने सोच समझ के जन सेवा ड्राइवर पार्टी नाम का गठन किया, पार्टी बनाया। जन मतलब पूरे देश की जनता, उसमें ड्राइवर भी आ गया, बहनों भी आ गए, भाइयों भी, बुजुर्ग भी, दादा दादी जो भी है, सब पूरे जनता, देश की मतदार, बिना मत का 18 से कम है, सब पूरे भारत के 150 करोड़ जनसंख्या को सही रास्ता, सही ठिकाने पे दिखाने के लिए जन सेवा ड्राइवर पार्टी, जन सेवा, लोगों की सेवा और ड्राइवर पार्टी। तो आपका
आपका सबका सपोर्ट होगा तो एक दिन ये पार्टी जरूर मजबूत हो जाएगी। लेकिन जल्द से जल्द आप सपोर्ट कीजिए और आपका कार्ड आई कार्ड फ्री में बना लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। जन सेवा ड्राइवर पार्टी ने कार्ड निकाला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्ड निकाला, मेरे पास आया था, मैं देखा था। कहीं ना कहीं पार्टी हम जो बनाते उसकी डुप्लीकेट कर देते। यही बीजेपी आधार कार्ड का विरोध कर रही थी। आज आधार कार्ड बिना कुछ नहीं चल रहा है। ना कांग्रेस वाला मेरे रिश्तेदार है, ना बीजेपी मेरे रिश्तेदार है, ना पूरे भारत देश की कोई पार्टी मेरे रिश्तेदार है नहीं। ना किसी का मैं भला सोचता हूँ, ना किसी का बुरा सोचता हूँ। लेकिन 150 करोड़ आबादी वाला देश, भारत की जनता को, देश के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस यही मकसद है हमारा। हर दिन कहीं ना कहीं आंदोलन, हर दिन कहीं ना कहीं लड़ाई, हर दिन खून खराबा, मर्डर, हर चीज चोरी चपाटा, डाका डूकी, ड्राइवरों को रोड पे सो नहीं पाते गया, बैटरी चली गई, डीजल चली गई, खून कर दिया, कुछ ना कुछ। कब तक पूरे देश की जनता सहन करोगे? हर नेता मंत्री आपका खून चूस रहा है, लेकिन आपके दिमाग में गोबर भरा है इंसान के। एक ही पार्टी पकड़ लिया तो वहीं चलते रहो। नींद से जागो, हर चीज मुमकिन है। सऊदी अरब में देखो, कोई क्राइम नहीं। क्यों भारत देश नहीं क्राइम बिना बन सकते? अरे गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन इतना शराब मिलता है जितने राज्य में नहीं है ना, इतना शराब यहाँ छुपा के रखा है। हर रोज कितना ट्रक भर भर के कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। दिखाने का बात अलग है, काम करने का बात है। कितने कमिश्नर गए, कितने कलेक्टर गए, कितना आईजी गया, कितना डीजीपी गया, कितना पीआई, पीएसआई, एसपी, लेकिन कोई देश का भला करने वाला मैंने नहीं देखा है। सरकार इतना भ्रष्टाचार होने क्यों देते हैं? सब जानते हैं, पहचानते हैं, मीडिया वाला रोज देता है कुछ ना कुछ, फिर भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा विकसित देश, कृषि प्रधान देश है, इतने फसल हो रही है देश में, फिर भी देश ये गड्ढा ढाका में ही परेशानी रहती है। अंधश्रद्धा में पड़े रहते। कौन से रास्ते आप चल रहे हैं, कौन से सदी चल रही है, आपको पता नहीं है। दोहरा धागा ऊपर वाला देता छप्पड़, कुछ नहीं देंगे। काम करो, अपने आप पैसा आएगा। बिना काम करने से, दोहरा धागा से कुछ होने वाला नहीं है। आपके घर में बच्चे बीमार हो गए, आप मन्नत रखते हो,
मन्नत से कुछ नहीं होगा, अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास। वरना डॉक्टर भी आजकल कमाने का जरिया कर दिया है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 1000-1000, 500, 200, 100 फी है उसकी, खाली केस लिखाने का। आप जब एंट्री करोगे तो उधर लिखाने का 5वां नंबर है, तुम्हारा 10वां नंबर है। 1000 रुपया, 200 रुपया, 300, 500, दोबारा आओ तो आधा। अरे भाई नाम लिखो खाली, 5वां नंबर तुम्हारा है। लाखों करोड़ों की कमाई करते डॉक्टर लोग, कोई विरोध नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। एक ही बार में ठीक कर देते डॉक्टर, फिर भी 4 दिन के बाद आना दिखाने। वकील, आपने क्राइम नहीं किया है, फिर आप फंस जाओगे। जो क्राइम कर दिया तो वकील उनको छुड़वा लेगा। यही देश है, यही भारत देश ऐसा है। हर कोर्ट में कितने वकील है। पुलिस को भी पता है गुनाह इसने नहीं किया, ये गुनहगार है, ये गुनहगार। लेकिन जो गुनाह नहीं किया है उनको गाली खाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। इस देश कब सुधरेगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर इंसान को समझदारी आनी चाहिए और सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। ये 150 करोड़ में 20 करोड़ ऐसा होगा, बीस करोड़ मतलब 20 करोड़ सही तरह जिंदगी जीते और सही तरह से चल रहे हैं और समझदारी से चल रहे हैं। बाकी 130 करोड़ अंधे कानून, अंधा तीर। साथियों, जनसेवा ड्राइवर पार्टी को आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।